तो प्यारे भाई, इस रास्ते को अपनाइए, इस रास्ते पे अपने कदमों को मजबूत कीजिए, साबित कदम रहिए। आपको दाएं बाएं से पुकारने वाले, बुलाने वाले, खींचने वाले, पगडंडियों पे ले जाने वाले, हलाकत के रास्तों पे डालने वाले बहुत आएंगे। कोई आपको शराब की बोतल पर रूह अफ़ज़ा का लेबल लगा के बुलाएगा, और कोई आपके सामने किस तरह के इत्तेहाद और मोहब्बतों के गीत गाने वाले आएंगे। उनको एक ही आवाज लगाएं कि इस धरती पर हर किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, एक शर्त के साथ, और वो कुरान ने बयान की, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन अहले किताब को इत्तेहाद की दावत दें कि आओ हम उस चीज पर इकट्ठे हो जाएं जिस पर हम सब बराबर हैं, हम सबका उस पर ईमान है और उसके मुतालिक कोई शक नहीं करता। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। इत्तेहाद की पहली शर्त इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। ये इत्तेहाद नहीं है जहां आपके सामने खड़े होकर कोई कहे नाउज़ु बिल्लाह ईसा वो मुजस्सम खुदा बन के धरती पे आया इसलिए हम जश्न मनाते हैं, और आप अपने इत्तेहाद को बचाने के लिए खामोश रहें। ये कोई इत्तेहाद नहीं, ये ईमान का बेड़ा गर्क कर देना है। इत्तेहाद की पहली शर्त कि इबादत सिर्फ अकेले अल्लाह की होगी, अकेले अल्लाह को पूजा जाएगा, उसके हुक्म पे अमल होगा, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए सब नबियों पर ईमान लाएंगे, सब किताबों पर ईमान लाएंगे, अल्लाह की शरीयत पर ईमान लाएंगे, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल करेंगे, जिससे अल्लाह ने रोक दिया उससे रुक जाएंगे। ये इत्तेहाद का जरिया है, ये इत्तेहाद का मामला है। इत्तेहाद की शर्त को ना भूलिए। शिर्क की मौजूदगी में कभी किसी से इत्तेहाद नहीं हो सकता कि तुम अपने अकीदे में बाकी रह के शिर्क करते रहो, हम अपने अकीदे में बाकी रह के तौहीद को मानते रहें। नहीं प्यारे भाई, जब भी इत्तेहाद होगा तो आवाज लगेगी वला नुशरिक बिही शैआ। ये इत्तेहाद की शर्त है कि हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, ना अल्लाह की जात में, ना उसकी सिफात में, ना उसकी इबादत में, ना उसकी शरीयत साजी में। कोई ऐसा नहीं जिसको अल्लाह का शरीक बनाया जाए। ना कोई नबी है, ना कोई वली है, ना कोई जिन है, ना कोई फरिश्ता है, किसका कितना ही बुलंद मकाम क्यों ना हो, लेकिन वो अब्द रहेगा, बंदा रहेगा, उलूहियत का मकाम नहीं पा सकता, वो शरीयत साजी का मकाम नहीं पा सकता। इबादत होगी तो सिर्फ एक अल्लाह की, अमल होगा तो अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत के मुताबिक। ये इत्तेहाद की शर्तें कुरान बयान कर रहा है। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। ये बड़ी अहम शर्त है इत्तेहाद की। ना तो हम, पहली शर्त क्या थी कि अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी शर्त क्या थी अल्लाह का शरीक नहीं बनाएंगे, तीसरी बात क्या है कि हम आपस में भी एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। किसी को इख्तियार नहीं होगा, उसका मकाम कितना ही बुलंद हो कि उसकी हर बात हरफे आखिर हो, वो जो कहे जो हमारी अकल में आए ना आए उसको मानना जरूरी है। ये बात सिर्फ अर्श वाले अल्लाह की है। रसूलुल्लाह पर जो शरीयत नाजिल की है वो मेरे अल्लाह ने की है। मुस्तफ़ा जब कलाम करते हैं वो अल्लाह की वही से करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो अपनी ख्वाहिश नफसानी से नहीं बोलते, अल्लाह की वही से बोलते हैं। अगर कोई अल्लाह पर ईमान लाने का दावेदार है तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करना वाजिब है। अगर नहीं करता, ईमान के दावे में झूठा है। नबियों को अल्लाह ने भेजा है, वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते। शरीयत जो अंबिया लेकर आए वो अल्लाह की तरफ से, तो हर अहले ईमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत को अपने ऊपर लागू करे, तभी वो सच्चा मोमिन बनेगा। यहूद और नसारा ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इलाह बनाया, उनकी इबादत की और अपने उलमा को ऐसा मकाम दिया कि वो अल्लाह की किताबों में जैसे चाहे तहरीफ करें, जिस चीज का चाहे लोगों को हुक्म दे, अल्लाह के हलाल को हराम कर दें, हराम को हलाल कर दें। लोग शरीयतों को भूल गए, अपने बड़ों के पीछे लगे, उनकी अंधी तकलीद करने लगे, दुनिया भी बर्बाद कर बैठे और आखिरत तो बर्बाद हो ही गई। ऐ कलमा गो भाइयों, इसी बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को डराया था। आपने खबर दी थी। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा रिवायत करते हैं, सही बुखारी 3456 नंबर रिवायत है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, लतत्तबिउन्ना सुनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िरा'।
तुम पहले लोगों की, पहली उम्मतों की, उनके कदमों पर चलोगे, उनके रास्तों पे चलोगे, कदम ब कदम पैरवी करोगे। हत्ता लौ सलकू जहरा वबिन लसलकतुमू, यहां तक कि अगर उसमें कोई सांडे के सुराख में दाखिल हुआ होगा तो तुम भी उसमें दाखिल होंगे। कालू या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा, सवाल करने वालों ने पूछा अल्लाह के नबी, इससे मुराद, पहली उम्मतों से मुराद कौन है? यहूद व नसारा? आपने फरमाया फिर और कौन हो सकता है? हाँ, यही यहूद व नसारा इससे मुराद है। काला फमन, अगर वो नहीं तो फिर और कौन? और देख लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से डराया था, कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह मोहब्बत में गुलूफ करते हुए यहूद व नसारा के रास्ते पे चल पड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूफ करते हुए आपको नूर मिन नूरिल्लाह कहा, वही जो मुस्तवी अर्शदा खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये अकीदे रखने लग गए जी बस मीम की मरोड़ी का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बंसरी हरदम, अल्लाह के अर्श पे क़यामत के दिन वो इन्नी अनल्लाह कहकर निकलेंगे। कोई रसूलुल्लाह को पुकारता है, कोई उनसे दुआएं मांगता है, कोई उन्हें अल्लाह का शरीक बनाता है, कोई ये कहता है कि वो आलिमुल गैब है, वो मुख्तियार कुल है, वो जो चाहे करे। अल्लाह की सिफात अल्लाह के नबी को देते हैं। प्यारे भाइयों, ये शिर्क नहीं है तो और क्या है? ये शिर्क नहीं तो और क्या है? फिर आप ये समझे कि हम इत्तेहाद की फवा को कायम रखे और कुरान की इत्तेहाद की शराइत जो बयान की है उनको पसे पुश डाल दें, तो ये इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई करवा भी दे तो बेकार है, इसके जरिए खैर नहीं मिल सकती। ये 3 शर्तें अहले ईमान के लिए अल्लाह ने बयान की हैं कि अगर कोई हमसे इत्तेहाद करना चाहता है वो इन 3 शर्तों पे अमल करके आए, फिर सच्चे मुसलमान उससे इत्तेहाद करेंगे। ये नहीं हो सकता कि तुम अपने मजहब पर रहो, अपने दीन पर रहो, अपने अकीदे पर रहो, आओ मिलजुल कर हुकूमत इलाहिया का क़याम कर ले। ये मौदूदी साहब का फलसफा है जिसका किताब और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई शिर्क कर रहा है तो सबसे पहले उसके शिर्क को रोकिए। अगर कोई कुरान को झूठी नाउज़ुबिल्लाह किताब कह रहा है, सबसे पहले उससे रोकिए। कोई रसूलुल्लाह के सहाबा की जमात की तकफीर कर रहा है, सबसे पहले उससे रोकिए। कोई अली को रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा अल्लाह का शरीक बना रहा है तो सबसे पहले उससे रोकिए। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने अपने मजहब पे रहकर आओ इकट्ठे हो जाएं और हम सियासत में और जमहूरियत में और इलेक्शन में एक गिरोह बनाकर और लोगों से वोट मांगने शुरू कर दे। कम से कम दीन पसंद तो है ना भाई। जब तौहीद नहीं तो दीन की तो दाल भी ना रही। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर इन 3 शर्तों को ठुकरा दे, कोई मुंह फेर ले, मुंह मोड़ ले, इस पे अमल ना करे, तो मोमिनो जो ईमान के दावे में सच्चे हो, तुम इन शराइत पे अमल करते रहो। तुम इनसे कहो अगर तुमने इस हक पर अमल नहीं करना, इसकी तबाह नहीं करनी, तो यह गवाही दे दो कि हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह के हुक्म में अपने सरों को झुका दिया है, अल्लाह की शरीयत को हमने मान लिया है, उस अकेले अल्लाह की इताअत करेंगे, उस अकेले अल्लाह की इबादत करेंगे। और जो इन शर्तों को मानकर आएगा उनकी बाहों में बाहें डालेंगे। वो हमारे भाई हैं, उनको सीने से लगाएंगे। जो एक अल्लाह की इबादत के करार करें, जो अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाए, जो आपस में भी किसी को रब ना बनाए, ये है वो तौहीद का पैगाम। इसके जरिए जमीन की इस्लाह होगी। और अगर इसको छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार किया गया, कोई शॉर्टकट मारा गया, वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, सलाहियतों का ज़िया के अलावा कुछ नहीं। याद कर लीजिए, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बाज़ अंबिया ऐसे भी उठाए जाएंगे, कोई ऐसे भी होंगे जिनके साथ 1-2 बंदे मुसलमान हुए होंगे, और कोई ऐसे भी होंगे जिनके साथ कोई एक भी मुसलमान नहीं हुआ। और प्यारे भाई, जिस नबी ने सारी उम्र तौहीद की दावत दी और उस पर कोई एक बंदा भी मुसलमान कलमा पढ़कर उसके पीछे नहीं चला, क्या कहेंगे आज के दौर में कोई एक वोट नहीं मिला, कोई एक सपोर्टर नहीं मिला, वो नाकाम गए? नहीं, अल्लाह की कसम कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि नबी नाकाम गए। तो फिर कामयाबी और नाकामियों का मेयार वोटिंग नहीं है, कामयाबी और नाकामियों का मेयार
लोगों के जमघटे इकट्ठे करना नहीं है, मजमा लगाना नहीं है। कामयाबी और नाकामी का मेयार ये है, मैं अल्लाह के दिए हुए सिराते मुस्तकीम पर बाकी रहा, ये मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।